माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, वन एंड ऑन टू फंक्शन, इन सब के बारे में बताया था। आइए आज के इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आए हैं जिससे कि आप जान पाएंगे कि वन फंक्शन यदि कोई फंक्शन है तो उसको प्रूफ कैसे करें, अथवा ऑन टू फंक्शन कोई फंक्शन है तो कैसे प्रूफ किया जाए। आइए देखते हैं। यहाँ पर ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7 है जो कि रिलेटेड है एक्सरसाइज 1.2 से। क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन ए स्कूल। लेट एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट एन बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स सो दैट एफ इज 1 बट नॉट ऑन टू। यहाँ पर जो सेट ए है ये जो है एक स्कूल के क्लास 10th के टोटल स्टूडेंट्स का सेट है। एक स्कूल है जिसमें क्लास 10 में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर बताया गया है, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। और उन 50 स्टूडेंट्स का क्या है, सेट है। सेट ए क्या है, सेट ऑफ द 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन ए स्कूल। ठीक है। और एन क्या है, एन के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है, आप 11th में ही पढ़ा था कि कैपिटल एन जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। ठीक है। तो ए के बारे में आपको पता है और एन के बारे में पता है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है एक फंक्शन एफ है जो कि सेट ए से एन में है, जो कि इस तरह से डिफाइंड है कि एफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। यदि यहाँ पर एफ वाई होता तो हम कहते इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट वाई। यदि यहाँ पर F2 होता तो इसका मतलब मान लीजिए F सुरेश है, मान लीजिए X, यानी कि ये यहाँ पर जो X है ये स्टूडेंट का नेम है। तो यदि यहाँ पर F सुरेश कहा जाए, मान लीजिए क्लास 10 में एक बच्चा है जिसका नाम सुरेश है तो और उसका रोल नंबर 2 है, तो यहाँ पर यदि हम कहेंगे F सुरेश तो यहाँ पर रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट सुरेश, तो यहाँ पर क्या आएगा, F सुरेश इक्वल टू 2 आ जाएगा। शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से टोटल आपको पता है कि 50 स्टूडेंट्स हैं। तो हमें ये दिखाना है कि फंक्शन 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। आप ये बताइए, किसी क्लास में क्या कभी 2 स्टूडेंट्स कोई हो सकते हैं? किसी एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट्स के सेम रोल नंबर हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं नो 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स कैन हैव सेम रोल नंबर। सो भाई आपको पता है कि यहाँ पर मान लीजिए टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए है राम है, एक स्टूडेंट का नाम राम है, दूसरे का नाम मान लीजिए श्याम है, और इस तरह से टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से कितने स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए लास्ट जो रोल नंबर है, जिस बच्चे का लास्ट रोल नंबर है उसका नाम अभिराम है, अभिराम। अब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, ये नेचुरल नंबर का सेट है आपका, और ये क्या है, सेट ए है। तो नेचुरल नंबर का यदि हम सेट लें तो 1 2 3 एंड सो ऑन 50 51 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो एंड सो ऑन हमने कर दिया, तो इसका मतलब इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर जहाँ तक हम काउंट कर सके उससे भी आगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप ध्यान दीजिए, राम का रोल नंबर मान लीजिए 1 है, श्याम का रोल नंबर मान लीजिए 2 है। इस तरह से जो अगला जो थर्ड रोल नंबर वाला बच्चा है उसका रोल नंबर मान लीजिए नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पर कोई नाम होगा, तीसरा बच्चा थर्ड रोल नंबर वाला भी बच्चा होगा, यहाँ पर उसका मिलान हम 3 से कर देंगे। इस तरह से जो अभिराम होगा, हमने कहा ये लास्ट रोल नंबर वाला स्टूडेंट है, इसका मतलब इसका रोल नंबर कितना होगा, 50 होगा। और इस तरह से इसके पहले वाले रोल नंबर वाले स्टूडेंट, यहाँ पर जो इसके बाद वाला होगा उसका रोल नंबर क्या होगा, 3 होगा। इस तरह से सारे बच्चों के रोल नंबर यहाँ पर पता है। अब आपको पता है कि एक बच्चे का तो एक ही रोल नंबर होगा, एक बच्चे का ना तो डबल रोल नंबर हो सकता है, ना तो किन्हीं 2 बच्चों का सेम एक ही रोल नंबर हो सकता है। तो यानी कि डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट रोल नंबर होगा। टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं और 1 से 50 तक के बच्चे हैं टोटल, और हर एक बच्चे का एक अपना डिफरेंट रोल नंबर होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2 डिफरेंट स्टूडेंट कैन हैव सेम रोल नंबर, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे नो 2 डिस्टिंक्ट सिंस नो 2
डिस्टिंक्ट चाहे बोल दे, डिफरेंट ज़्यादा उपयुक्त होगा। नो टू डिफरेंट स्टूडेंट, नो टू डिफरेंट स्टूडेंट्स कैन हैव सेम रोल नंबर, कैन हैव सेम रोल नंबर इन द क्लास। क्लास में एक किन्हीं दो स्टूडेंट्स के सेम रोल नंबर नहीं हो सकते। आपको एक बात पता है कि कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है? ए फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू सेट n इज 1 1 इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, if the images of distinct elements of set A under F are distinct। फिर से ध्यान दीजिए, a function f from set A to set n is 1 1 if the images of distinct elements of set A under F are distinct। यानी कि कोई भी फंक्शन 1 1 तब होता है यदि सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के जो इमेज हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के जो इमेजेस हैं वो डिस्टिंक्ट हो फंक्शन एफ के अंतर्गत, अंडर फंक्शन एफ। तो शायद आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर हर एक एलिमेंट का जो इमेज है, हर एक अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है। यहाँ पर ऐसा कोई दो एलिमेंट नहीं जिसका एक ही इमेज हो, तो यहाँ पर हर एक अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है सेट एन में। इसलिए ये फंक्शन एफ सेट ए से सेट एन में क्या है? 1 1 है। शायद आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ऑन टू की, ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। आइए देखते हैं ये फंक्शन एफ जो है ये ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। दिस फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट एन is said to be onto if the every element of set n, if the every element of set n is the image of some element of set A। फिर से ध्यान दीजिए, हम तो जानते हैं ना कि ऑन टू फंक्शन की डिफिनीशन क्या है। कोई भी फंक्शन f सेट A से सेट n में ऑन टू कहा जाएगा यदि सेट एन के हर एक एलिमेंट, सेट ए के जो हर एक एलिमेंट हैं वो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हो। सेट एन के हर एक एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हो। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 1 से लेकर 50 तक के जो नंबर्स हैं ये किसी न किसी की इमेज तो हैं, लेकिन जो ये 51 के बाद वाले अथवा 51 से जो स्टार्टिंग नंबर्स हैं ये किसी के इमेज नहीं है। सही बात है, 51 किसी बच्चे का रोल नंबर नहीं, क्योंकि क्लास 10 में, स्कूल के क्लास 10 में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं और जो लास्ट स्टूडेंट होगा उसका रोल नंबर क्या होगा? 50। और उसके बाद ऐसा 50 स्टूडेंट के अलावा 50 फर्स्ट रोल नंबर वाला कोई स्टूडेंट है नहीं, तो 51 किसी का रोल नंबर होगा नहीं। इसका मतलब ये जो 51 है ये किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 51 बिलोंग्स टू कैपिटल एन, बट 51 is not the image of any element of set A। चाहे तो हम ऐसा कह दें कि 51 belongs to natural number, but there is no any student of class 10th in that school whose roll number is 51। सही बात है कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है क्लास 10th में, इस स्कूल के क्लास 10th में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका रोल नंबर क्या हो? 51 हो।
तो यानी कि ये किसी ऐसा कोई बच्चा नहीं है सेट ए में जिसका रोल नंबर 51 हो। तो ऐसा बच्चा कोई मौजूद नहीं है यहाँ सेट ए में, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन एफ है ये जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। शायद आपको इतना समझ में आया होगा। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम n to n गिवन बाई fx इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। यहाँ पर हमें दिया गया है कि फंक्शन f जो है ये नेचुरल नंबर के सेट n से नेचुरल नंबर के सेट n में है। इस तरह से डिफाइंड है कि fx इक्वल टू 2x, और जहाँ पर हमें ये शो करना है कि फंक्शन f जो है 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। यहाँ पर हमें यही शो करना है। तो हमने आपको बताया था कि 1 1 फंक्शन की एक डिफिनीशन है, और इस डिफिनीशन को आप तब समझ पाएंगे जब हम कोई एग्जाम्पल लेंगे। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर एक आया हुआ है और इसी से हम समझ जाएंगे। हमने बताया था फंक्शन की डिफिनीशन, 1 1 फंक्शन की डिफिनीशन बताई थी, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, fx1 इक्वल टू fx2 implies that x1 इक्वल टू x2 देन फंक्शन f विल बी 1 1। हमने यही बताया था, यदि हर एक x1 x2 प्रत्येक x1 x2 जो कि कैपिटल X डोमेन कैपिटल X से बिलोंग करे, और यदि fx1 इक्वल टू fx2 हो और ये शो करे कि x1 इक्वल टू x2, तो हम कह देंगे कि फंक्शन जो है 1 1 है। तो यहाँ पर ये 1 1 फंक्शन की डिफिनीशन है। आइए देखते हैं कि ये फंक्शन f जो है ये 1 1 है कि नहीं। आप सोचिए, कोई सा भी नेचुरल नंबर n रखिए, भाई n क्या है, ये डोमेन का एलिमेंट है, डोमेन कौन है n, तो n का मतलब कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लीजिए। आप कोई सा भी नेचुरल नंबर यहाँ पर रखेंगे तो जो यहाँ पर आएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा। fx यानी कि इससे बिलोंग करेगा। हमें पता है x जो है इस n से बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, और जो fx है fx जो है वहाँ यहाँ n से बिलोंग कर रहा है। वास्तव में fx है कौन, fx इक्वल टू यहाँ पर 2x है, यानी कि जो 2x आएगा वो किससे बिलोंग करेगा, इस कैपिटल n से बिलोंग करेगा। आपको पता है कोई सा भी नेचुरल नंबर यहाँ पर रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई किसी नेचुरल नंबर में करेंगे तो एक नेचुरल नंबर ही आएगा, यानी कि x भी n से बिलोंग करता है और ये 2x जो आएगा वो भी n से ही बिलोंग करेगा। तो हमें पता है कि x के लिए कोई सा भी x ले ले, कोई सा भी नेचुरल नंबर x ले ले, उसके लिए जो हमारा 2x होगा वो डिस्टिंक्ट होगा, यानी कि हर एक इमेज जो होगा n में जितने भी 2x होंगे, n के रहने वाले जितने 2x हैं वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के इमेज होंगे, n के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस होंगे। यहाँ पर सीधी बात है कि यहाँ पर यदि हम 1 लेते हैं तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 लेंगे तो 4 आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा 2 लेने से यदि यहाँ 4 आ रहा है पता लगा कि 3 ले ले तो यहाँ पर तब भी 4 आए, ऐसा नहीं होगा। यानी कि कभी भी टू एलिमेंट्स के सेम इमेज नहीं होंगे, यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस होंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है 1 1 है। लेकिन आइए हम डिफिनीशन पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 1 2 10 20 ले लेंगे अथवा 100 ले लेंगे, 200 ले सकते हैं और दिखा सकते हैं कि डिस्टिंक्ट है, लेकिन हर एक नेचुरल नंबर के लिए मुझे शो करना है कि ये जो फंक्शन है 1 1 है। केवल कुछ हजार अथवा 2000 एलिमेंट्स के लिए मुझे नहीं बताना है कि पता चला कि आपने 1 का दिखा दिया 2 है डिस्टिंक्ट है, 2 का 4 दिखा दिया तब भी डिस्टिंक्ट है, मैच नहीं कर रहा है इमेज। अब इस तरह से हम मान लीजिए आप 2000 नेचुरल नंबर्स लेकर के शो कर देंगे कि उसका जो डबल आ रहा है किसी से मैच नहीं कर रहा है इमेज, लेकिन हमें हर एक नेचुरल नंबर के लिए शो करना है। तो इसके लिए आइए देखते हैं कैसे शो करेंगे। लिखेंगे f is function f is the function f is 1 1, the function f is 1 1 as fx1 इक्वल टू fx2। हम यहाँ पर क्या ले लिए, fx1 इक्वल टू fx2 ले लिए, यानी कि यदि यहाँ पर fx1, यहाँ पर ध्यान दीजिए हमने क्या लिया है, x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X के लिए, लेकिन यहाँ पर x1 x2 किससे बिलोंग कर रहा है, इस कैपिटल N से बिलोंग कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये तो डिफिनीशन थी, इसको हम एड कर देते हैं डिफिनीशन को, ध्यान रख लीजिए। ये डिफिनीशन क्या है, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। यदि ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन f क्या है, 1 1 है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया,
हमने कहा कि फंक्शन f जो है 1 1 है। किस तरह से 1 1 है? क्योंकि fx1 इक्वल टू fx2 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ fx1 कौन है? जब हम x रखते हैं तो 2x पाते हैं, तो x1 रखेंगे तो क्या पाएंगे? 2x पाएंगे, 2x1। ध्यान दीजिए, यहाँ पर x रख रहे हैं तो 2x पा रहे हैं, y रखते हैं तो 2y पाते हैं, x1 रखेंगे तो 2x1 पाएंगे। 2x1 इक्वल टू fx2, जब यहाँ पर x2 रखें तो क्या पाएंगे? 2x2। यहाँ पर आपको पता है 2 इज कैंसिल बाई 2, क्या मिला आपको? x1 इक्वल टू x2। आपने क्या देखा? fx1 इक्वल टू fx2 आप लेकर चले और x1 इक्वल टू x2 पा गए, तो क्या हुआ? ये फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो चुका। तो यही तो दिखाना था 1 1 के लिए, तो इसीलिए हमने पहले ही कह दिया कि ये f जो है 1 1 है, क्योंकि fx1 इक्वल टू fx2 शो कर रहा है कि x1 इक्वल टू x2। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बताएंगे कि ये जो फंक्शन f है ये ऑनटू क्यों नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, आइए देखते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है, हम इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज करके तब लिखते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये फंक्शन जो f है ये ऑनटू फंक्शन है कि नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। फर्दर f इज नॉट ऑनटू। f ऑनटू क्यों नहीं है? एज आपको पता है, एक बात पहले समझा दे, उसके बाद आपको यहाँ पर लिख कर बताते हैं। यहाँ पर ये n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर ये कोडोमेन n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, आपको पता है। ये फंक्शन f जो है n से n में है, ठीक। हमें पता है 1 का इमेज क्या होगा? 2 होगा, जस्ट ट्वाइस। 2 का इमेज कौन होगा? 4 होगा। 3 का इमेज कौन होने वाला है? 5 के बाद 6 होने वाला है। लेकिन यहाँ पर 1 3 5 यानी कि ऐसा कोई भी यहाँ पर ऑड नंबर नहीं है जो कि किसी न किसी का इमेज हो। यहाँ पर 1 है, ये किसी का इमेज है ही नहीं है। 3 किसी का इमेज नहीं है, किसी नेचुरल नंबर का इमेज यहाँ पर 3 नहीं है। 5 किसी भी नेचुरल नंबर का इमेज नहीं है। तो सीधी सीधी बात है कि ये फंक्शन f जो है ये ऑनटू नहीं है, क्योंकि ऑनटू होने के लिए जो कोडोमेन n है उसका हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। n के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। यहाँ कोडोमेन n जो है और यहाँ पर डोमेन n है, कोडोमेन का जो हर एक एलिमेंट है वह डोमेन n के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। 1 की बात करें तो 1 किसी का एलिमेंट नहीं है, किसी का भी इमेज नहीं है। एलिमेंट तो है ही है, लेकिन किसी का n के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। यदि आपको इतना समझ में आया है तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि f जो है ऑनटू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इस प्रकार से, एज फॉर 1 बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 की जगह पर आप 1 की जगह पर 3 ले सकते थे अथवा 5 ले सकते थे, कोई सा भी ऑड नंबर ले सकते थे। ये सब ऑड नंबर कहाँ से होने चाहिए? कोडोमेन N से होने चाहिए। 1 बिलोंग्स टू कैपिटल N, यहाँ पर लिख देते हैं क्या है? कोडोमेन है। फॉर 1 बिलोंग्स टू कैपिटल N, दैट इज कोडोमेन N, there does not exist any x in कैपिटल N। यहाँ पर 1 के लिए कोई प्री इमेज x है ही नहीं है n में। इस कोडोमेन n के एलिमेंट 1 के लिए डोमेन n का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जिस एलिमेंट का इमेज वह कोडोमेन का एलिमेंट हो। यानी कि 1 किसी का इमेज है ही नहीं है, किसी भी एलिमेंट का इमेज है ही नहीं है। तो यहाँ पर यही बताना है। फॉर, तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? फॉर 1 बिलोंग्स टू n कोडोमेन, दैट इज कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन कैपिटल N। यहाँ पर n क्या है? ये, यानी कि डोमेन n, सच दैट ऐसा कोई सा भी 1 कैपिटल N में बिलोंग नहीं करता कि जिसके लिए x n में बिलोंग करे। और इस प्रकार से ax होना चाहिए कि fx इक्वल टू क्या आए? 2x, और ये 2x जो आए वो किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल हो। यानी कि ऐसा कोई सा भी एलिमेंट x जो है डोमेन में नहीं है जिसका इमेज 1 हो।
तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। इसी तरह से आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें शो करना था कि फंक्शन f जो है ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको शो करना है 1 1 भी है ये फंक्शन f और ऑन टू भी है। तो फिर क्या डिफरेंस है इन दोनों में? ऐसा क्या हो गया, ये फंक्शन n से n में था और ये फंक्शन r से r में है। ये r क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और ये कैपिटल R क्या है, ये भी है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल नंबर, ये जो फंक्शन f है रियल नंबर के सेट r से रियल नंबर के सेट r में है, जो कि इस तरह से डिफाइंड है कि f इक्वल टू 2x। और ये हमें बताना है कि ये फंक्शन f जो है ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो आपको पता है फंक्शन को 1 1 दिखाने के लिए हमने बताया है आपको कैसे दिखाते हैं। लिखेंगे यहाँ पर द फंक्शन f is 1 1 as fx1 equal to fx2 shows that fx1 जब x1 रखते हैं, जब x रखते हैं 2x पाते हैं तो x1 रखेंगे, यहाँ पर क्या पाएंगे 2x1 इक्वल टू क्या 2x2 implies that x1 इक्वल टू x2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन f जो था 1 1 था तभी तो इतना आया। तो हमने यहाँ पर पहले लिख दिया था द फंक्शन f इज 1 1 एज दिस इक्वल टू दिस 2x1 इक्वल टू 2x1 2x2 एंड इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। कैसे पता है, ये 2 इज कैंसिल बाई 2। तो ठीक है, अब हमें बताना है कि ये फंक्शन जो f है ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो आइए देख लेते हैं, थोड़ा हम समझ लेते हैं, शायद आप समझ पाएंगे। यदि हम ऑन टू की बात करें, ऑन टू फंक्शन की, तो यहाँ पर दिया गया है कि जो फंक्शन f है ये r से r में है, रियल नंबर के सेट r से रियल नंबर के सेट r में है। तो यहाँ पर यदि हम 1 की बात करें एंड जितने भी रियल नंबर्स हैं, ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। और यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कोई सा भी नंबर ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, √3 ले लें, √2 ले लें, ऐसे जितने भी रियल नंबर मान लीजिए सब इसमें लिए गए हैं, ठीक। और ऐसे ही यहाँ पर भी सारे रियल नंबर्स लिए गए हैं, √3 √2 √5 सब के सब रियल नंबर्स इसमें भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये नंबर्स हैं। ऑन टू दिखाने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि R का जितना भी एलिमेंट है सब किसी न किसी रियल नंबर का जो है यहाँ डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। ये जो कोडोमेन का हर एक एलिमेंट है वो किसी न किसी का इमेज है, डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। तो यहाँ पर आपको पता है यदि 1 की बात करें तो बताइए किसका डबल है, आपको पता है 0.5 और 0.5 श्योर है कि R में पाया जाएगा। यदि कोई सा भी नंबर यदि √3 ले लेते हैं तो ये भी किसका डबल है, √3/2 का, और हमें पता है √3/2 क्या है, रियल नंबर है। तो ये यदि इसका डबल करेंगे तो ये पाया जाएगा। तो ऐसा कोई सा भी रियल नंबर इसमें नहीं है जो कि किसी न किसी का इमेज ना हो। तो हर यानी कि कह सकते हैं कोडोमेन R का हर एक एलिमेंट डोमेन R के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। इस प्रकार से ये जो फंक्शन f है सेट R से R में, ये एक ऑन टू फंक्शन है। तो 1 1 तो था ही, ऑन टू भी हो गया, इसलिए कह सकते हैं कि फंक्शन f जो है ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। तो लेकिन इसको हम करके कैसे दिखाएंगे, क्योंकि एक एक करके तो दिखाएंगे नहीं यहाँ पर। आइए देखते हैं यहाँ पर हम इसको कैसे बताएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे फर्दर द फंक्शन f इज ऑन टू एज क्या, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल R। यहाँ पर हर एक एलिमेंट जो कि कैपिटल R से बिलोंग करता है, इस कैपिटल R से बिलोंग करने वाला एलिमेंट यानी कि कोडोमेन से बिलोंग करने वाला हर एक y के लिए y/2 जरूर होगा। y के लिए
there exists some y by 2, there exists some y by 2 belongs to R, चाहे कह दे in R, तो some y by 2 in R such that, यहाँ पर कोई सा भी एलिमेंट, यदि इस कोडोमेन का कोई सा भी एलिमेंट यदि हम y लें तो वह किसी न किसी एलिमेंट y by 2 का इमेज जरूर होगा। वह y by 2 जो कि R से बिलोंग करेगा। हमें पता है कोई सा भी रियल नंबर यदि ले लें तो y by 2 उस रियल नंबर का जस्ट हाफ जो होगा वो भी तो एक रियल नंबर ही होगा। किसी रियल नंबर का जो हाफ होता है वो भी एक रियल नंबर होता है। तो हम कहेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल R इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट सम y by 2 इन R। यहाँ पर R क्या है, ये डोमेन है, लिख लेते हैं। यहाँ पर R क्या है, डोमेन है। यदि आप नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है कि R क्या है, ये डोमेन है। सच दैट क्या fy by 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, fy by 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। यानी कि ये यहाँ पर ये R जो है ये डोमेन है, ये y by 2 किसका है, डोमेन का एलिमेंट है। यानी कि कोई सा भी y ले लें, कोडोमेन में कोई सा भी एलिमेंट ले लें, उसके लिए डोमेन में जरूर कोई न कोई एलिमेंट पाया जाएगा y by 2, जिसके लिए y by 2 का जो इमेज है, जो y by 2 का इमेज है वो y होगा। y by 2 का जो इमेज है वो y होगा। इसको कैसे हम दिखाएंगे, सच दैट y by 2 इक्वल टू f ऑफ y by 2 इक्वल टू कितना रखेंगे, f ऑफ y by 2। हमें पता है क्या आना चाहिए, f ऑफ y by 2 इक्वल टू, हमें पता है क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। यदि f ऑफ y by 2 इक्वल टू y आ गया तो हम कह देंगे कि ये ऑनटू फंक्शन है। लेकिन ध्यान रहे, आप ऑनटू यदि नहीं भी होगा तो पता चला कि आप y by 2 रख दिए फंक्शन m से n में और तब भी y आ जाएगा, तब कह देंगे कि ये तो ऑनटू हो गया। नहीं, शायद आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। अभी हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी लेते हैं, इसी में आपको समझाएंगे जिससे आप समझ पाएंगे। आइए देखिए, शायद आपको इतना क्लियर होगा। सच दैट fy by 2, अब बताइए जब fx था तो 2x था, तो जब f ऑफ y by 2 है क्या होगा, यहाँ पर 2 इंटू y by 2। ध्यान दीजिए x की जगह पर क्या आया है, y by 2 है, तो x के प्लेस पर y by 2 रख दिया। 2x y by 2 2 इंटू y by 2 इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा y, इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ गया। हमने तो यही बताया था कि y by 2 रखने पर यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, y आ जाना चाहिए। तो कैसे पता, हमने यहाँ पर दिखा दिया कि हर एक y by 2 जो कि डोमेन R से बिलोंग करता है, वह हर एक y by 2 जो कि डोमेन R से बिलोंग करता है उसका इमेज y होगा। फिलहाल हमने थोड़ा उल्टा बता दिया, आप ऐसा समझें, वह हर एक y जो कैपिटल कोडोमेन कैपिटल R से बिलोंग करता है, प्रत्येक की बात नहीं करेंगे बल्कि हर एक की बात करेंगे। हर एक एलिमेंट y जो कि कोडोमेन R से बिलोंग करता है उसके लिए कुछ एलिमेंट, कोई न कोई एलिमेंट y by 2 डोमेन R में जरूर पाया जाएगा। यदि पाया जाएगा, इस तरह से पाया जाए, y by 2 पाया जाए कि f ऑफ y by 2 इक्वल टू y आए। यदि ऐसा हो रहा है तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन f है वो ऑनटू फंक्शन है। एक बार फिर से समझ लीजिए, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल R, इफ there exists some y by 2 belongs to capital R such that f of y by 2 equal to y, then function f will be onto।